जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का। तो हरियाणा सिटी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर आज हमारा चौथा पेपर है, यानी कि 21 अक्टूबर का कंप्लीट कर चुके हैं मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट का, और 22 अक्टूबर 2023 का शिफ्ट 1 का कंप्लीट हो चुका है। आज शिफ्ट 2 का करेंगे और उसके बाद में 2018 के क्वेश्चन पेपर करेंगे। तो अगर आप ये भी पूरा देख लेते हैं तो आपको अपनी आइडिया यानी कि तैयारी पता चलेगी कि आपकी तैयारी कितनी है। तो डेली आपको ये सुबह 11 बजे मिलते हैं पेपर। सुबह 11 बजे ये क्लास आपको मिलती है चैनल के ऊपर। डेली सुबह 7 बजे हरियाणा जीके की क्लास मिलती है। साइंस पूरा कंप्लीट सिलेबस हो चुका है। पीडीएफ अगर आपको हरियाणा ग्रुप डी से रिलेटेड प्राप्त करनी है तो आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लेंगे 8813058810। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके हरियाणा ग्रुप डी के लिए ऑल सब्जेक्ट पीडीएफ आप 230 रुपीज में प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का व्हाट्सएप का लिंक दिया गया, आपको वहां पे क्लासेस की पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती है। और डेली रात को 9 बजे लाइव मॉक टेस्ट होता है भाई, डेली रात को 9 बजे। इसको भी आप जरूर ज्वाइन करें। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो राज्यों केंद्र शासित राज्यों का साझा उच्च न्यायालय है? तो यह है पंजाब और हरियाणा। ऑप्शन नंबर 3। सक्रिय जीव यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके संसार को क्या कहा जाता है? उनके संसार को कहा जाता है जैव, बायोटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायोटिक। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर बलरिंग है, लेकिन उम्मीद करता हूं आपको सही से दिख रहा होगा। इंग्लिश में थोड़ा बलर है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का कुल कितना प्रतिशत है? वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत है 21%। निम्नलिखित में से भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, महासागर की औसत लवणता क्या है? महासागर की औसत लवणता है 735 भाग प्रति हजार। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुजरात में अंतरराष्ट्रीय पतंग दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 जनवरी को। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ग्राम पंचायत में निर्वाचित सदस्य को क्या कहा जाता है? सरपंच कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, 7वीं आर्थिक जनगणना किस वर्ष नियोजित की गई थी? 7वीं आर्थिक जनगणना किस वर्ष नियोजित की गई थी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 2019 में। ऑप्शन नंबर 4, ये त्रिपुरा से ये प्रारंभ की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का केंद्रीय बैंकिंग संस्थान है जो भारतीय रुपए की मौद्रिक नीति का नियंत्रण करता है? वो है आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य का प्राचीन नाम कलिंगा है? राइट ऑप्शन रहेगा तटीय उड़ीसा। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य या केंद्र शासित राज्य भारत का मुकुट के नाम से भी जाना जाता है? जम्मू कश्मीर को जाना जाता है। सेकंड ऑप्शन। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का नया नाम क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। राउफ नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? जम्मू कश्मीर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कौन प्रथम मौर्य शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से आमजन तक अपना संदेश पहुंचाया? वो थे अशोक। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। साइंस का क्वेश्चन है। रंध्र, रंध्र क्या काम करते हैं? जाइलम क्या काम करते हैं? देखिए जाइलम क्या करते हैं, पौधों के अंदर होते हैं। जाइलम उत्तक यानी कि जल का परिवहन करते हैं। तो बी का आपको फोर्थ नजर आ रहा है। और यहाँ पे रंध्र का जो काम है वो है खाद्य का। रंध्र का काम है वाष्पोत्सर्जन, यानी कि स्टोमेटा क्या करता है? ट्रांसपायरेशन करता है। मूल रोम यानी कि जल अवशोषण, रूट हेयर्स अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और पोषवा यानी कि जो फ्लोएम है, फ्लोएम जो उत्तक है वो खाद्य तत्वों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ये सभी पादप से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, एल्कोहल ईस्ट। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है इसके अंदर एक एंटीबायोटिक है। पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सूर्योदय का पूर्व आभास और सूर्यास्त का जो पश्चात भास है निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ये प्रकाश एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ए ऑप्शन भाई। निम्नलिखित में से कौन सा संचरणीय रोग नहीं है, यानी कि जो एक दूसरे से फैलता है? हैजा, छोटी माता, पेदिक, मधुमेह यानी कि डायबिटीज। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा।
नॉन कम्युनिकेबल डिजीज डायबिटीज। मलेरिया किससे होता है? मलेरिया विषाणु से, कवक, प्रोटोजोआ से। तो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा भाई। प्रोटोजोआ नामक वायरस यानी कि जो आपका मच्छरों से फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह से भिन्न है? हिरण, याक, पर्वतीय बकरी, हिम तेंदुआ। देखिए इसमें जो है कुछ पर्वतों के अंदर रहने वाले जानवर हैं, जैसे याक है, पर्वतीय बकरी है, हिम तेंदुआ, ये सब कहाँ पे रहते हैं? पर्वत में। लेकिन हिरण जो है ये एक स्थलीय जीव है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गूंदा हुआ आटा निम्नलिखित में से किस कारण से फूलता है? द डफ ऑफ ब्रेड राइजेज बिकॉज ऑफ खमीर ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि होने से। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जैव निम्नीकरणीय नहीं है? यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो ऑटोमेटिक अगर आप उनको फेंक दोगे डिग्रेडेबल नहीं होगी वो। तो इनमें से कौन से? टीन के डिब्बे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बाघ होता है क्योंकि यह केवल मांस खाता है, मांस खाता है तो क्या हो जाएगा? मांसाहारी हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुद्ध सोना आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। आभूषण बनाने हेतु इसे कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? इसमें चांदी और तांबा मिलाया जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। एक एक क्वेश्चन करवाया हुआ आता है और आएगा गारंटी के साथ। जूते, मेज, नोटबुक, गिलास। पूछा गया कि किससे बनाते हैं? जूते किससे बनते हैं? चमड़े से बनते हैं। मेज लकड़ी से बनती है, नोटबुक कागज से, और गिलास आपकी इस्पात से बनती है। तो आपका ए का कौन सा नजर आ रहा है? थर्ड नजर आ रहा है। बी का फोर्थ आ रहा है भाई। बी का फोर्थ आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। हरे और कोमल तने युक्त छोटे पौधे जिनमें कुछ शाखाएं हैं, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? हरे और कोमल तने युक्त पौधे शाख के अंतर्गत आते हैं। जब किसी प्रिज्म से होकर कोई श्वेत प्रकाश गुजरता है तो एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक बंकन होता है? देखिए एक आपने मैंने बताया था आपको विबग्योर का, VIBGYOR, विबग्योर। इसने पूछा है कि व्हेन ए लाइट पासेज थ्रू ए प्रिज्म, जैसे ये प्रिज्म है तो इसे लाइट पासेज होगी तो ये 7 रंगों के अंदर ऐसे विभाजित हो जाती है, 7 रंगों में, और उन 7 रंगों को हम क्या बोलते हैं? विबग्योर बोलते हैं भाई। क्या बोल देते हैं? विबग्योर। तो इसने पूछा है कि किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक बंकन होता है? विच कलर ऑफ लाइट बैंड्स मोस्ट, वो सबसे ज्यादा कौन सी होती है? विबग्योर, यानी कि बैंगनी। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। रक्त में क्या होती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं के विरुद्ध लड़ते या लड़ती हैं? वो होती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी कि WBC। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया हेतु निम्नलिखित में से किसकी या किनकी विद्यमानता आवश्यक है? तो जल और ऑक्सीजन दोनों की आवश्यकता जरूरी है। नेक्स्ट है, कुणाल 90 मीटर पूर्व की ओर चलता है, वहां से वह 60 मीटर पीछे की ओर चलता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन में बोला गया है कि कुणाल जो है 90 मीटर पूर्व की ओर चला भाई। यहाँ से वो 90 मीटर पूर्व की ओर गया, ईस्ट दिशा में गया। तो ये दिशा होती है ईस्ट हो गई, ये वेस्ट हो गई, ये नॉर्थ हो गई और ये साउथ हो गई। तो ये किधर गया? 90 मीटर पूर्व की ओर। फिर वो वापस आ गया 60 मीटर, यानी कि इधर तक आ गया अभी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी 90, तो वापस आया 60 मीटर पश्चिम की ओर। इसके बाद वह दाएं मुड़ गया। दायां किधर होगा? इधर। तो ये 40 मीटर चला दाएं मुड़ने के बाद में। वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दूरी तथा किस दिशा में है? देखो वो आरंभिक बिंदु यहाँ पे था और अभी वो यहाँ पे है, तो ये दूरी पूछी है। तो ये कौन सी दिशा है भाई? अगर मैं इस दिशा की बात करूं तो आपकी ये वाली दिशा है ये। ठीक है, ये वाली दिशा ये कौन सी है? ईस्ट और नॉर्थ है, यानी कि उत्तर और पूर्व दिशा है। तो उत्तर और पूर्व बाकी एक ही ऑप्शन में है। अगर आप ये निकालना चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम से जो है कर्ण यानी कि हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। ट्रिपलेट भी बनता है 4 6, यहाँ पे 2 से काटोगे 2 3 5, ट्रिपलेट बनेगा यानी कि 50 मीटर आ जाएगा। नीचे अंग्रेजी अक्षरों के समूह में क्रम दिया गया है, तो उसका संयोजन करके जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करके वर्ड बनाना है। देखो ELPIOC क्या बन रहा है? यहाँ से POLICE पुलिस बन रहा है, पुलिस। P कितने नंबर पे है? 3 पे है। O 5 पे है, तो 3 5 आएगा। L है 2 नंबर पे, 3 5 2 आएगा। 3 5 2। I कितने नंबर पे? 4 नंबर पे, तो A ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, आगे देखने की जरूरत नहीं। दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है। 4 27 16 125 36, यानी कि यहाँ पे बताना है क्या आएगा। 4 देखो किसका स्क्वायर है? 4 की अगर मैं बात करूं ये 2 का स्क्वायर है। ठीक है, 27 3 का क्यूब है, 3 3 9 27, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है,
ये 6 का स्क्वायर है। तो आप देख रहे होंगे एक बार स्क्वायर एक बार क्यूब, 2 3 4 5 6, अभी क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा और 7 का क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो 7 का क्यूब क्या हो जाएगा 343। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक निश्चित कोड भाषा में फिजिक्स को ये लिखा जाता है, तो बायोलॉजी को क्या लिखोगे? पी और आर, पी क्यू आर 16 और 18 +2 किया गया है, एच 8 पे है, जे 10 पे है, इसमें भी +2 किया गया, तो सबके अंदर लगभग +2 ही रहेगा। वाई जेड ए +2 किया गया है, तो इसमें भी आप +2 कर दीजिए। बी के बाद डी आ जाएगा, +2 करोगे। आई 11 नंबर पे के आ जाएगा। ओ के बाद 15 2 17 नंबर पे क्या आ जाएगा क्यू आ जाएगा, तो डी के क्यू। एल 12 और 2 14 नंबर पे एन आ जाएगा, तो डी के क्यू एन। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट है ए बी सी डी तथा एफ उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं। 2 4 5 6 लोग हैं। 1 2 3 4 5 और 6, ये से 6 आदमी हैं। लेकिन आवश्यक नहीं कि उसे क्रम में हो। ई और एफ मध्य में है, तो ई और एफ को बीच में, अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मध्य में बोला गया है, तो ई एफ को हम यहाँ पे बैठा लेंगे, बीच में है, तो 2 उधर हैं और 2 उधर हैं उसके, ई और एफ के। नेक्स्ट है ए और बी किनारे पर हैं, ए और बी किनारे पर हैं, सी ए के ठीक बाईं ओर है। सी किधर है? ए के ठीक बाईं ओर, तो ए यहाँ पे बैठेगा तभी तो इसके बाएं होगा, और ए और बी दोनों किनारे पे हैं, तो कौन बच गया भाई? डी बच गया। तो हमसे पूछा बी के ठीक दाईं ओर कौन खड़ा है, तो बी के ठीक दाईं ओर कौन है? डी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 2 कथन दिए गए हैं, 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, तो उनका आंसर देना है आपको। इसमें बोला गया है कि कुछ फूल गुलाब हैं, कुछ फूल, यानी कि ये कुछ फूल हो गए और कुछ फूल क्या हैं? गुलाब हैं, तो ये गुलाब हो गए, ये गुलाब हो गया। नेक्स्ट है कुछ गुलाब लाल हैं, कुछ गुलाब लाल हैं, तो ये लाल हो जाएंगे। क्या बोल रहे हैं? सभी फूल गुलाब हैं, सभी का तो यहाँ पे कोई रिलेशन ही नहीं, सबके अंदर कुछ का ही रिलेशन है। कुछ फूल लाल हैं, कुछ फूल, ये फूल है ये लाल है, तो ये भी नहीं है, तो न तो निष्कर्ष से निकलेगा न निष्कर्ष 2 निकलेगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विषम का चयन कीजिए। कलम रबर पुस्तक पेंसिल। देखो कलम रबर और पेंसिल ये कुछ न कुछ काम करते हैं हम इनसे, जैसे कलम से लिखते हैं, रबर से इरेज करते हैं, पेंसिल से भी हम लिखते हैं, लेकिन पुस्तक को तो हम पढ़ते हैं, पुस्तक अलग ही हो जाएगा इनसे, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक परिवार में 5 सदस्य पी क्यू आर एस टी, पी और आर दोनों भाई हैं। देखो यहाँ पे बोला गया कि जो P और R हैं वो दोनों आपस में क्या हैं? भाई हैं, तो भाई हैं तो हम प्लस का निशान लगा लेंगे इनके ऊपर, ये दोनों आपस में क्या हैं? भाई हैं भाई। ठीक है, बाद में हमसे बोला गया T Q का चाचा या मामा है। T कौन है? Q का चाचा या मामा। S T का पुत्र है। Q R की बहन है। Q बहन है किसकी? ये R की बहन है भाई। ठीक है, ये बहन हो जाएगी। नेक्स्ट बोल रहा है कि जो टी है वो क्यू का चाचा या मामा है, यानी कि जो टी है ये क्यू का चाचा है या मामा है। नेक्स्ट ये बहन है इसकी आर की, तो आर की अगर बहन है तो पी की भी बहन होगी। नेक्स्ट है एस टी का पुत्र है। एस किसका पुत्र है? टी का पुत्र है, तो ये एस जो है वो टी का पुत्र है। नेक्स्ट है पी एस से किस प्रकार संबंधित है? पी जो है वो एस से किस प्रकार संबंधित है? देखो पी आर और क्यू ये तो आपस में भाई बहन हो गए, और क्यू का मामा या चाचा है टी, तो पी का भी मामा या चाचा होगा टी, तो आपके मामा या चाचा का पुत्र आपका क्या लगेगा? चचेरा या ममेरा भाई। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि रविवार से प्रारंभ होने वाले किसी 30 दिन के महीने में प्रत्येक दूसरे चौथे शनिवार, एक मिनट रुक जाइए, कि एक रविवार से प्रारंभ होने वाले किसी 30 दिन के महीने में, 30 दिन का महीना है और वो संडे से शुरू होता है, यानी कि 1 तारीख को संडे है और 30 तारीख तक है वो महीना, प्रत्येक दूसरे चौथे शनिवार तथा सभी रविवार को अवकाश होता है, तो उस महीने में कितने कार्य दिवस हैं? 1 को संडे है तो 8 को भी संडे होगा, और 8 के बाद में 15 को होगा, 15 के बाद में 22 को होगा, और 22 के बाद में 29 को होगा। ठीक है, तो कितने संडे आ गए? 1 2 3 4 5 संडे आ गए इसमें, 5 छुट्टी तो ये हो गई। दूसरे चौथे शनिवार को भी छुट्टी होती है, तो दूसरा शनिवार एक 14 तारीख को होगा,
और एक आपका 28 को होगा, तो 5 और 2 7, तो टोटल जो कार्य दिवस हुआ टोटल 30 दिन का था, तो 30 में से हम 7 घटा देंगे भाई। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 23, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें शब्द उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दिए गए शब्द युग्म में है। अविवाहित का अविवाहिता से है, तो क्या हो जाएगा घोड़ा का घोड़ी से। ठीक है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दिया गया है। नेक्स्ट बताइए, हरीश ने एक पुराना स्कूटर 4700 रुपए में खरीदा और इसकी मरम्मत पर 800 रुपए खर्च कर दिए। यदि वह स्कूटर को 5800 रुपए में बेचे तो उसको लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो 4700 में खरीदा और 800 रुपए खर्च कर दिए, तो सीपी कितना हो जाएगा 5500 रुपए। 5500 रुपए में उसको खरीद पड़ गई और बेच रहा है कितने में 5800 रुपए में। तो हमसे लाभ परसेंट पूछा है, तो लाभ कितने का हो रहा है 300 रुपए का, और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, तो 300 बटे में 5500 गुणा में क्या कर दोगे 100 कर दोगे, 0 से 0 कट जाएगी, तो यहां से इसको अगर काटोगे 11 पंजे 55 आ जाएगा और 60 आ जाएगा, 60 बटे 11, 11 पंजे 55, 5 सही 5 बटे 11, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, एक स्कूल में छात्रों की संख्या और छात्राओं की संख्या में कितने का अनुपात है, 4:5 है। जब 100 छात्राएं स्कूल छोड़ देती हैं, यह अनुपात 6:7 हो जाता है। तो हमसे पूछा गया स्कूल में छात्र कितने हैं। या तो बाय ऑप्शन भी इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। कैसे करोगे, जैसे हम मान लेंगे स्कूल में छात्र कितने हैं 1500, स्कूल में छात्र कितने हैं 1500। ठीक है, उसने बोला कि जब 100 छात्राएं स्कूल छोड़ देती हैं, तो 100 में से अगर घटाओगे भाई 100 छात्राएं स्कूल छोड़ दी और अनुपात कितने का उनके बीच में 4 और 5 का अनुपात है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, यानी कि 1500 की वैल्यू यहाँ पे 4 आ रही है, तो उस तरीके से आप निकाल सकते हो 5 की वैल्यू कितनी आएगी। जैसे 1500 है, यहाँ पे छात्र दिए गए हैं, 4 है, तो 4 तिये 12, 4 तिये 12, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, 375, 4 तिये 12, 4 सत्ते 28, 2 4 पंजे 375 आ रही है। तो यहाँ पे 5 की वैल्यू, यानी कि लड़कियों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 375 को 5 से गुणा कर दोगे, 5 पंजो 25, 5 3 7 पंजे 35 और 3 28, 8 2 5 तिये 15 और 2 17, यानी कि इनकी वैल्यू होगी 1785। क्लियर हुई बात। लेकिन यानी कि हमारे पास ये वैल्यू आ गई, बाद में बोला 100 लड़कियां छोड़ देती हैं, तो 1500 तो ये 1500 तो ये, तो 100 लड़कियां छोड़ देती हैं, तो स्कूल में छात्र कितने हैं। जैसे हमने ऑप्शन उठा रहे हैं, इससे तो हमारा कैलकुलेशन नहीं हुआ। बाद में हम अगर उठाएंगे 1200, तो 1200 से हमारा 16 हो जाएगा। कैसे, या आप इस तरीके से कर लीजिए कि छात्र है 4x, ठीक है, और ये है 5x, तो जब 100 छात्राएं स्कूल छोड़ दी हैं, तो 4x इसको मान लो और छात्राएं हैं 5x, और 5x में से 100 चली गई, तो अनुपात हो जाता है 6:7। अब इनकी क्रॉस गुणा कर सकते हो आप, 7 चौका 28x आ जाएगा, बराबर ये 30x आ जाएगा, और इसकी गुणा करोगे तो माइनस के 600 आ जाएगा। ठीक है, इसमें से 100 छोड़ दिया ना, तो 6 पंजे 30, और ये 30x है, तो इधर लेके जाओगे तो इसको 2x बच जाएगा और ये 600 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 300, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300। हमसे पूछा है स्कूल में कितने छात्र हैं, तो छात्र हैं 4x, तो x की वैल्यू 300, 1200 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, एक आयत का क्षेत्रफल 460 वर्ग मीटर है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा के चौड़ाई होता है। यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 15% अधिक है भाई, तो निम्न में से आयत की चौड़ाई कौन सी है। देखो इसमें से अगर मैं इसको सोल्व करूंगा, इसने बोला कि आयत की चौड़ाई, यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 15% अधिक है, तो चौड़ाई कौन सी है। ऑप्शन से सोल्व करिए, पहले वो ऑप्शन उठाइए जो आपको इजी रहेगा। जैसे मैंने 20 मीटर उठाया जहां पे कट हो रहे हैं, तो मैंने चौड़ाई ही मान ली 20 मीटर है, यानी कि उसकी ब्रेथ ही मान ली मैंने 20 मीटर है। कितनी है 20 मीटर, तो उसकी जो लंबाई है वो 15% अधिक है चौड़ाई से। तो 20 का अगर मैं 15% निकालूंगा, 20 गुणा के 15, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 20 पंजे 100, 5 तिये 15। ठीक है, यानी कि लंबाई आई 3 अधिक है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 20 प्लस के 3, यानी कि 23 मीटर। क्लियर बात। तो 20 मीटर चौड़ाई और 23 मीटर लंबाई। तो इसका ये देखो, इसका जब आप क्षेत्रफल निकालोगे 460 आएगा, 23 गुणा के 20 बिल्कुल 460 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति एक कार्य को 15 दिन में पूरा करता है,
एक व्यक्ति है ए, वो करता है 15 दिन में, उसके पिता उसी कार्य को 20 दिन में, तो उसको मैं बी मान लेता हूँ, वो 20 दिन में करता है। उसका बेटा यानी कि सी उसे 25 दिन में करता है। तीनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे भाई? तीनों का एलसीएम आएगा 300, तो 15 दूनी 30 यानी कि यहाँ से 20 आ जाएगा। यहाँ से 20 जीरो पे काटोगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। 25 से कम 25 यानी कि 5 जीरो 12 आ जाएगा। तो 20 15 35, 35 और 12 47, तो कितना आया? 300 बटे में 47, और 300 बटे 47 6 पे जाएगा यानी कि पॉइंट में आएगा आंसर। 6.4 दिन लगभग आ जाएगा। नेक्स्ट 14 गुणा 627, भाग का निशान है 1089 का अंडर रूट है, बराबर एक्स क्यूब प्लस के 141। 14 गुणा 627, 14 गुना 627, भाग में 1089 का अंडर रूट। 1089 किसका होता है? 33 का। जब इसको काटोगे तो 19 पे चला जाएगा, ठीक है, बराबर एक्स का क्यूब प्लस के 141 भाई। 19 गुना 14 भाई, अगर आप इनको गुणा करोगे 19 चौका 76, 6 7 19 से कम यानी के 276 आ रहे हैं। 276 बराबर एक्स की क्यूब प्लस के 141, तो एक्स का क्यूब का मान कितना आएगा? 276 में से 141 घटा दोगे, 6 में से 1 गया 5, 7 में से 4 गया 3, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई। 19 चौका 76, 6 7 19 से कम 19 26 आएगा ना, 266 आ रहा है, तो यहाँ पे 200 125 आएगा। एक्स क्यूब आया 125, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? 5 का क्यूब होता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, 4037 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी। जब आपको बड़ी बनानी होती है संख्या, तो आप बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। सबसे बड़ा है 7, उसके बाद में 4, उसके बाद में 3 और उसके बाद में 0, तो सबसे बड़ी बनेगी 7430। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसमें ही है। ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। और छोटी बनाने के लिए 0 पहले नहीं लेना है, कहीं 0 पहले ले लो, ठीक है, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। 3 कारों की गति का अनुपात है 2 3 4, तो कारों के द्वारा लिए गए समय का अनुपात। मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन में समझाया था कि गति का जो अनुपात है वो उसके समय के रेसिप्रोकल होता है। तो समय का अनुपात हो जाएगा 1/2, 1/3 और 1/4, ठीक है। इसको सोल्व करोगे, 4 3 2, एलसीएम आएगा 12, तो 2 छिके 12, 3 चौके 12 और 4 तिये 12, 6 4 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, 6 4 3। यदि कोई राशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती, साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? कोई राशि है 100 रुपए, और 100 से कितनी हो रही है? वो 200 हो रही है। तो डबल होने में उसको जो इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला? 100 मिला भाई, और 10 वर्ष है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी? 100 ब्याज मिला है, रेट ऑफ 10 वर्षों में, तो 100 बटे में 10 यानी कि 10% आ जाएगी। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्याओं 45 और 55 को हटा दिया जाए तो बाकी बची संख्याओं का औसत कितना होगा? देखो 50 संख्याएं हैं, अगर औसत 38 है तो इनकी अगर गुणा करोगे 50 गुणा के 38 कितना हो रहा है भाई? 8 पंजे 40, 0 तो ऑटोमेटिक आएगी। 8 पंजे 40, 0 4, 8 पंजे 40, 0 4, 5 दिए 15, 4 19, 1900 आ रहा है टोटल योग। यदि दो संख्या 45 और 55 को हटा दें, 45 और 55 को हटाना है तो 45 और 55 जोड़ के हो रहा है 100, और 1900 में से 100 को हटाना है तो 1800 बच गया। तो हमसे पूछा है बाकी बची संख्याओं का औसत कितना होगा? तो 1800। संख्याएं कितनी बच गई? 2 हटा दी, पहले 50 थी, तो 48 संख्याएं बच गई भाई, ठीक है। 6 पे काट दो, 6 टे 48, 6 तिये 18, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 300। समझ में आई बात? तो इसको अगर काटोगे, बाकी भी काट सकते हो लेकिन 300 को 8 से ही भाग दे लो, 8 तिया 24 पे जाएगा, 6 0 बचेगा, 8 7 56 पे जाएगा, यानी कि 37.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, ए ने 63,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय पश्चात 1,08,000 रुपए लगाकर बी ने साझेदारी कर ली। यदि वर्ष के अंत में लाभ बराबर बराबर बांटा हो तो कितने महीने के बाद बी ने साझेदारी की? ए और बी दो बंदे हैं, इसने लगाए 63,000 रुपए, लेकिन इसने 63,000 रुपए पूरे 12 महीने के लिए लगाए भाई, ठीक है। और ये 1,08,000 रुपए लगा करके जुड़ गया। कितने महीने के बाद जुड़ा? हम मान लेंगे x महीने के बाद में जुड़ा। तो ये इनको जब आप काटोगे 0 से 0 कटेगा, ठीक है। 12 निम्मा 108 कटेगा, और यहां से 9 सत्ते 63 कटेगा, तो x की वैल्यू आई 7। लेकिन पूछा कि कितने महीने बाद साझेदारी में आया, तो टोटल महीने 12, तो 12 में से 7 घटाओगे, यानी कि 5 महीने के बाद भाई 5 महीने साझेदारी की उसने। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 विभिन्न संख्याओं का एलसीएम 120 है।
तो इन संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकता। पहली बात तो एलसीएम जो है वो एचसीएफ से डिवाइड होगा। क्या 120 12 से डिवाइड है? बिल्कुल है। 24 से भी डिवाइड है, 8 से भी डिवाइड है, लेकिन 35 से डिवाइड नहीं है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28.80 प्रति किलोग्राम वाले और 22.80 प्रति किलोग्राम वाले चावल किस अनुपात में मिलाए जाएं ताकि मिश्रण का मूल्य 25.20 प्रति किलोग्राम हो जाए? देखो 28.80 रुपए का चावल है, 28.80 का, और एक है 22.80 का। तो किस मिश्रण में मिलाया जाए, यानी कि जो मिश्रण का जो मूल्य है वो 25.20 हो जाए। बस घटाना है आपको इसमें से और कुछ नहीं करना है। ये 22.80 है, 25.20 है, तो 25.20 में से अगर आप घटाओगे तो कितना बचेगा? 3.60 बचेगा, 3.60। और 28.80 में से 25 घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा? 8 में से 2 गया 6, 25 और 3, देखो इसमें से घटा दो भाई, 8 में से 2 गया 6, 25 में से 22 गया, यानी कि आपके पास 23 बचेगा। तो 28.80 है, 28.80 में से 25.20 अगर घटाओगे तो आपके पास 8 में से 2 गया 6, 25 और 3 28। तो यहाँ पे भी कितना बच रहा है भाई? देखो 25.20 है, 28.80 है, 22.80 है। तो 28.80, इसमें से अगर मैं 25.20 घटाऊंगा तो 8 में से 5 गया 3, 8 में से 2 गया 6, 3.60। यहाँ पे 3.60 बच रहा है भाई, ठीक है। और ये है आपके पास 25.20 और ये है आपके पास 22.80। अभी घटाओगे तो यहाँ से 12 में से 8 गया 4 बचेगा ना, और यहाँ पे 3 4 में से 2 गया 2, यहाँ पे 2.40 आएगा, यहाँ पे आएगा 2.40। तो दशमलव से दशमलव कट जाएंगे, 0 से 0 भी कट जाएगा, 12 दूनी 24 आ जाएगा और 12 तिया 36 आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, ए प्लस बी का 10%, ए माइनस बी का 50%। तो 10 से 5 काट दोगे 5 पे आ जाएगा। तो ए प्लस बी किसके बराबर आया? ए माइनस बी के 5 के बराबर। काट दिए मैंने बस, ए माइनस बी के 5 के बराबर, यानी कि गुणा। तो यहां से a प्लस बी बराबर आया 5a माइनस के 5b। तो a को एक साइड में ले लो, 5a में से इसे घटाओगे तो ये 4a आएगा और ये 6a आ जाएगा, 6b आ जाएगा। तो a बाई बी निकालना है, तो a बाई बी निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 6/4 हो जाएगा, 6/4 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो 3:2। ऑप्शन नंबर थर्ड। 8,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने वर्षों में 9,261 हो जाएगी? बहुत बार करवाया है क्वेश्चन भाई। 8,000 रुपए की राशि है, फॉर्मूला बता था, ए बराबर है प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। और ब्याज जो है 6 है, ब्याज अगर 6 है तो टी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? 2n आ जाएगी। टाइम 1 साल में 2 छमाही होती हैं, तो टाइम आ जाएगा 2n। और ए है यहाँ पे 9,261, प्रिंसिपल है 8,000, तो इधर लेके आओगे प्रिंसिपल को तो 9,261 बटे में 8,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल की 10% है, छमाही हो जाएगी 5%, तो 1 प्लस में 5/100 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 2n हो जाएगी। तो ये 8,000 9261 बटे 8,000 होता है 21 बटे में 20 का क्यूब। और इसको जब काटोगे 105 बटे में 100 आएगा यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा? 21 बटे 20 की पावर 2n। आधार सेम है तो शक्तियां बराबर हो जाएंगी, तो 2n की वैल्यू बराबर 3 और n की वैल्यू आ जाएगी 3/2। 2 सही, एक सही 1/2, एक सही 1/2। नेक्स्ट बताइए, आधार त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर वाले धातु के एक ठोस बेलन को पिलाकर शंकु बनाए गए हैं, तो प्रत्येक की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, आधार त्रिज्या 1 मिलीमीटर। इस प्रकार बने शंकुओं की संख्या कितनी होगी? देखो यहां से अगर मैं बात करूं, आधार त्रिज्या यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दे दी। सबसे पहले बेलन का जो आयतन होता है, जब भी कोई चीज पिघलाकर बनाई जाती है हम आयतन देखते हैं, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, πr²h। इस बेलन की मैं रेडियस r, बड़ी R ले लेता हूं, हाइट बड़ी h ले लेता हूं। शंकु बनाए गए हैं, शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई, इसकी रेडियस में छोटी r ले लेता हूं, हाइट h ले लेता हूं। तो यहाँ से पाई से तो पाई कट जाएगा, तो ऊपर 3 चला जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 3r²h और नीचे रहेगा r² स्मॉल में h, ठीक है। यहाँ से रेडियस,
भाई इसकी 3 सेंटीमीटर रेडियस है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिलीमीटर में दिया है। तो 3 गुणा के आर स्क्वायर है, तो 3 सेंटीमीटर में मिलीमीटर कितने हो जाएंगे, 30 मिलीमीटर गुणा के 30। हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर में मिलीमीटर हो जाएंगे 50 बटे में 1 सेंटीमीटर क्या है, इसकी ऊंचाई है। अगर ऊंचाई को मिलीमीटर में बदलोगे तो 10 आ जाएगा गुणा में। ऑलरेडी हमें त्रिज्या दे दी गई 1 गुणा 1, तो यहाँ से 0 से 0 कटेगी, 5 तिये 15, 15 तिये 45, 45 तिये 135, यानी कि कितनी आ जाएगी, 13,500। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट डिस्क्राइब है फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। बताया आपको, बहुत बार करवा भी दिया है। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का मतलब होता है रश इन ऑल डायरेक्शन एंड सफर मच हरासमेंट, यानी कि मारा मारी फिरना। पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, भाई सही स्पेलिंग आपको बतानी है। टेम्पेस्टुअस, TEMPES TUOUS, TEM, ऑप्शन नंबर आपका पहला ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। भाई यू विल फेस मैनी डिफीट्स इन लाइफ बट नेवर देम सेल्फ बी डिफीटेड। देखो यू देम सेल्फ में यूर सेल्फ आएगा, यूर सेल्फ बी डिफीटेड, यूर सेल्फ बी डिफीटेड, ऑप्शन नंबर ए। ही वॉज अफ्रेड ऑफ लॉसिंग द मैच। अफ्रेड का हमें क्या बताना है, एंटोनिम बताना है, तो अफ्रेड का एंटोनिम हो जाएगा कॉन्फिडेंट, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पिक आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस व्हिच हैज एन एरर। भाई इफ देयर इज नो एरर योर आंसर इज 3rd। द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड अमंग द 2 ब्रदर्स। देखो 2 के बीच में हो रहा है तो बिटवीन आएगा भाई, तो कौन से पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड। टाइम एंड टाइड, वेटेड। देखो टाइम एंड टाइड, यहाँ पे 2 की बात हो रही है लेकिन अलग अलग, ठीक है, अलग अलग बात हो रही है। टाइम एंड टाइड, तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म आएगी भाई, वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी, प्लूरल। और प्लूरल फॉर्म क्या होती है, एस या ईएस लगा करके होती है, तो वेट्स आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सपेरिमेंट द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर। ही सेड टू द बॉय डोंट सिट देयर, डोंट सिट देयर। ही सेड टू द बॉय डोंट सिट हियर, डोंट सिट हेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3rd करेक्ट रहेगा। इसमें आपको क्या करना है, इधर वाले में सेंटेंस की अरेंजमेंट करनी है। ऑप्टिमिज्म इज एसेंशियल, इट इज आल्सो द फाउंडेशन ऑफ ट्रू प्रोग्रेस टू अचीवमेंट एंड। देखो ऑप्टिमिज्म इज एसेंशियल टू अचीवमेंट, तो पी आ जाएगा, एस आ जाएगा, टू अचीवमेंट एंड इट इज आल्सो द फाउंडेशन ऑफ ट्रू प्रोग्रेस, RPSQR, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द करेक्टिव पैसिव वॉइस फॉर्म बतानी है भाई। ही वॉज राइटिंग ए बुक, ए बुक वॉज बीइंग रिटन बाय हिम, ए बुक वॉज बीइंग रिटन बाय हिम, ए बुक वॉज बीइंग रिटन बाय हिम, तो क्या आ जाएगा, रिटन बाय हिम, ऑप्शन नंबर 3rd। फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ द प्रोक्लेम। प्रोक्लेम का सिनोनिम क्या होगा, एडवांस, डिक्लेयर, क्या हो जाएगा, डिक्लेयर, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, दिए गए शब्द में वर्तनी का शुद्ध रूप नहीं है, इसमें से शुद्ध कौन सा नहीं है, कर्पूर सही है, अश्रु सही है, वाष्प सही है, सूत्र, सूत्र में ये वाली मात्रा आएगी। आप मन में क्या सोचते रहते हैं, कौन से कारक का उदाहरण है, कर्म का, कर्ण का, अधिकरण का, मन में, अधिकरण में या पर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4th करेक्ट हो जाएगा। किस विकल्प में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है, सुस्त खिलाड़ी, जल्द पहुंचो, तेज दौड़ो। सुस्त खिलाड़ी भाई, सुस्त खिलाड़ी, क्योंकि इसके अंदर कोई क्रिया नहीं है। बीता हुआ वाक्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द, बीता हुआ वाक्य के लिए विगत, ऑप्शन नंबर 3rd करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, चुल्ली का तद्भव शब्द, चुल्ली का हो जाएगा चूल्हा, ऑप्शन नंबर 2। ईए प्रत्यय से बड़ी ई की मात्रा है तो कहा जाएगा पाणिनीय बना है, यहाँ से पाणिनीय। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का प्रसिद्ध, तो लकोक्ति का सर्वाधिक रूप, निकट का गुणी व्यक्ति, कम सम्मान पर दूर का ज्यादा, ऑप्शन नंबर 1। उल्लास शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची भाई, उल्लास, उल्लास का हो जाएगा हर्ष, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, विद्यालय में वार्षिक महोत्सव संपन्न हो गया, वाक्य के रेखांकित अंश का सर्वाधिक उपयुक्त संधि विच्छेद। महोत्सव का मतलब में महाजमा में उत्सव। दिए गए वाक्यों के किस विकल्प में विराम चिन्हों का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है,
तुम कहाँ जा रहे हो, विषमयादि बोधक नहीं आएगा, गलत है। सुनो मैं तुम्हारी और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, मैं आपके साथ अब कहीं नहीं जाऊंगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। क्या मैं घर जा रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क आएगा। केवल सेकंड में सही प्रयुक्त हुआ है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में तिलियार झील स्थित है? हरियाणा के रोहतक जिले में तिलियार झील। हरियाणा राज्य में कितनी लगभग ग्राम पंचायतें हैं? 6000 से 6500। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा में किस वर्ष दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना शुरू की गई थी? हरियाणा दीनबंधु ग्राम उदय योजना, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों 2017 से 18। किस स्थान पर विरासत परिवहन संग्रहालय स्थित है? विरासत परिवहन संग्रहालय कहां पर स्थित है? गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में शुरू की गई कौन सी योजना हरियाणा में फसल विविधीकरण और जल संरक्षण पर बल देती है? मेरा पानी मेरी विरासत। हरियाणा में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? 10 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। चोर गुबंद कहां पर स्थित है? चोर गुबंद है नारनौल में। ऑप्शन नंबर थर्ड। हरियाणा राज्य में दरी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र पानीपत। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहले आपके यहाँ पे कुछ प्रशासनिक प्रभाग दिए गए हैं और कौन सा जिला उसके अंदर आता है, तो फरीदाबाद के अंदर आता है नूहू, ए का फोर्थ हो जाएगा। गुरुग्राम के अंदर आता है महेंद्रगढ़, रोहतक में आता है चरखी दादरी और करनाल में आता है पानीपत। तो ए का फोर्थ नजर आ रहा है भाई, और बी का कौन सा है? थर्ड है। ए का फोर्थ है और बी का थर्ड है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में भी हो सकता है। बी का ए का फोर्थ है, ए का फोर्थ है, बी का थर्ड है और सी का आपका सेकंड है। सी का सेकंड है, इसमें नहीं है। ठीक है, ए का थर्ड है, बी का फोर्थ है, सी का सेकंड है। सी का सेकंड है, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ए थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ए का फोर्थ सेकंड रहेगा, ए का फोर्थ है ना सेकंड ऑप्शन, डी का फर्स्ट है। नेक्स्ट बताइए, पंजाब का पुनर्गठन जिसने हरियाणा को पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया किस वर्ष हुआ था? 1966। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा में प्रतिवर्ष गीता जयंती महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है। किसे हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का सूर्य कवि के रूप में जाना जाता है? दादा लक्ष्मीचंद। फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है? हरियाणा का राज्य पक्षी है श्याम फ्रैंकोलिन। राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और स्वापक द्रव्य अकादमी कहां पर स्थित है? फरीदाबाद में। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, हरियाणा का सर्वाधिक घनत्व वाला शहर कौन सा है? फरीदाबाद। सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। माता मनसा देवी मंदिर हरियाणा की समकालीन कला का कौन सा स्वरूप है? भित्ति चित्र का। माता मनसा देवी मंदिर पंचकुला। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा में पुलिस रेंज का शीर्ष अधिकारी अपर महानिदेशक से कम पद का अधिकारी नहीं होता है, सही है। हरियाणा में 5 पुलिस रेंज है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा, दोनों के दोनों सही हैं। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में 18वां स्थान है भाई। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? रोहतक जिला। हरियाणा के 3 जिले रोहतक, चरखी दादरी, झांसी किसी के साथ में भी दूसरे राज्य के साथ में अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। राव तुलाराम ने राव गोपाल देव और राव धन सिंह के साथ अहीरों को कहां एकत्रित किया और 1857 में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया? नसीबपुर किला। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कौन सा कथन सही है। हरियाणा का जीएसटीपी पंजाब के जीएसटीपी से कम है, ये गलत है। हरियाणा का जीएसटीपी राजस्थान के जीएसटीपी से कम है, ये सही है। तो केवल बी सही है, यानी कि पहला ऑप्शन। भारत में एकमात्र सक्रिय वाष्प लोकोशेड कहां पर स्थित है? ये रेवाड़ी के अंदर है। हरियाणा निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला सुदूर उत्तर में स्थित है? सुदूर उत्तर में है पंचकुला। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा ने रणजी ट्रॉफी कभी नहीं जीती। हरियाणा ने एक बार ईरानी ट्रॉफी जीती है, तो ये गलत है और ये सही है। तो केवल इसमें कौन सा? पहले वाला। ठीक है, क्योंकि हरियाणा ने एक बार रणजी ट्रॉफी भी जीती है और एक बार ईरानी ट्रॉफी भी जीती है। तो ऑप्शन नंबर ए केवल दूसरा सही है। हरियाणा के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता था? ये जीता था विनेश फोगाट ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैसा लगा आपको क्वेश्चन पेपर? और इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके आप हरियाणा ग्रुप डी के लिए ऑल सब्जेक्ट पीडीएफ पीवाईक्यू की आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसका प्राइस मात्र मेरे दोस्तों 230 रुपीज रखा गया है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का व्हाट्सएप का लिंक दिया गया, आप उनको ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में। 2000 हमारे जो 23 के थे वो पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, 4 के 4 अभी 2018 के बचे हैं। थैंक यू।